दूसरों के भर रहने से जो कार्य वह कार्य उसी प्रकार होते हैं, कभी कभी होते ही नहीं। लेकिन स्वयं के भर रहने से कोई भी कार्य नहीं रुकता। स्वयं पूरी कोशिश कर डालो, अपने कार्यों को सफल बना लो। जो भी कार्य करने हैं उन्हें टालो मत कि फिर करेंगे, फिर और कार्य कर लेना। मेरे बच्चे, एक कबीरदास जी का दोहा भी तो है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल लय होएगी, बहुर करेगो कब। मेरे बच्चे, यह पूरा दोहा समय के महत्व और जीवन की अनिश्चितता को दर्शाता है। मेरे बच्चों, टाल मटोल से बचें। जो काम कल करना है उसे आज ही पूरा कर लें, और जो आज करना है उसे अभी इसी वक्त शुरू कर दें। और समझो, समय की अनिश्चितता, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक पल में सब कुछ बदल सकता है, प्रलय आ सकती है। इसलिए किसी भी कार्य को टालना समझदारी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो कहता हूँ श्रद्धा सबूरी बनाए रख के कर्म करो, सदैव अच्छा फल ही प्राप्त होगा। हाँ, समझ गए, कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। पहले अच्छे सोच समझ लेना है, उसे अच्छे से जानना है, तभी करना है। कोई भी निर्णय ऐसे ही नहीं ले लेना है, उसे अच्छे से जानना है, समझना है उसके बारे में, तभी निर्णय लेना है। बार बार सोचना है कहीं तुम्हारा यह निर्णय गलत तो नहीं। एक बार यदि कोई भी निर्णय ले लिया जाए, फिर उस पर अटल रहना है। याद रहे, निर्णय गलत लेने से बचना है। कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल लय होएगी, बहुर करेगो कब। लेकिन मैं तुम्हें श्रद्धा सबूरी रखने के लिए कहता हूँ, और श्रद्धा सबूरी से ही कुछ भी करने के लिए कहता हूँ, जल्दबाजी में भड़ भड़ा कर नहीं। और नहीं हो पाए तो परेशान मत हो, ईश्वर पर छोड़ने के लिए कहता हूँ। और मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सदा यह कहता हूँ कि तुम सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो। याद रहे, जितना भी जीवन तुम्हारा गुजर रहा है वह तुम्हारी खुशी में, प्रसन्नता में, बिना कुछ अशांति के, मतलब शांतमय गुजरे, अच्छे से गुजरे, वही तुम्हारा जीवन सबसे उच्च अच्छा जीवन होगा। सभी तुम्हारे प्रिय हैं, जो तुम्हारे परिवारजन हैं, जो भी तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग हैं, उनसे प्रेम भाव रखें। प्रेम से ही प्रेम बढ़ता है। यदि तुम किसी से नफरत करोगे तो फिर प्रेम कैसे बढ़ेगा। इसलिए मेरे बच्चों, प्रेम ही लोगों को करीब लाता है और नफरत दूर ले जाती है। इसलिए तुम प्रेम आगे बढ़ाकर रखो और जीवन में तुम प्रसन्न रहो। याद रहे, इच्छाएं ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इसलिए इच्छाओं को उतना ही जागृत होने दो जितना कि वे पूरी हो सकें। और यदि कुछ इच्छाएं ऐसी भी हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो भी टेंशन फ्री रहिए, चिंता मुक्त रहिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए और प्रसन्न रहिए। प्रसन्नता से बिताइए अपने जीवन को, खुश रहिए। मेरे सभी बच्चों, मेरी यह संदेश आशा करता हूँ कि तुम सब समझ गए होगे, तो खुश रहो। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।